लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि हमें किस समय शेयर्स को खरीदना चाहिए जिससे हमें प्रॉफिट ज्यादा मिले और लॉस कम मिले। नमस्कार पीछे दोस्तों, देखो मैं रवि। पीछे। क्या? नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि शेयर्स बाय करने का सही समय क्या है। दोस्तों, हम आगे की टॉपिक को जाने मतलब कि हम समझें हमें किस समय शेयर्स को बाय करना चाहिए। उससे पहले हमें ये समझना होगा हम किस समय के लिए शेयर्स को खरीद रहे हैं। कहने का मतलब लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए शेयर्स को खरीद रहे हैं तो उसमें टेक्निकल की जरूरत है और प्राइस बहुत ज्यादा मैटर करता है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हैं तो उसमें ना ही टेक्निकल काम आता है और ना ही प्राइस काम आता है। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि जो लॉन्ग टर्म के लिए हम शेयर्स खरीदते हैं उसका सही समय क्या है। यहाँ लॉन्ग टर्म कहने का मतलब है जो पीरियड 1 साल से ज्यादा का हो और उसका मैक्सिमम कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप जिंदगी भर के लिए होल्ड कर सकते हैं बट वो मिनिमम मिनिमम 1 साल से ज्यादा ही होना चाहिए। चलिए अब समझते हैं कि शेयर्स बाय करने का सही समय क्या है। आपने अक्सर लोगों से, अपने फ्रेंड से या फिर जो शेयर मार्केट में थोड़ी बहुत इन्वेस्टिंग करते हैं उनसे सुना होगा शेयर्स खरीदने का सही समय तब होता है जब शेयर्स सस्ते में मिल रहे हो या फिर जब कंपनियों के शेयर्स गिरते हैं, जब वो गिर के उठना स्टार्ट करते हैं उस समय हमें शेयर्स को खरीदना चाहिए। दोस्तों, इस प्रोसेस को हम डिप भी बोलते हैं कि जब शेयर डिप से उठ रहा हो, जब वो ऊपर जा रहा हो तो उस टाइम पे हमें शेयर्स को खरीदना चाहिए। बट क्या आपको सीरियसली लगता है कि ऐसा होता है? क्या हमें पता चलता है कि शेयर्स अब उठने जा रहा है या फिर अब गिरने जा रहे हैं? दोस्तों, इसका आंसर है नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमें नहीं पता चलता है कि शेयर्स कब गिर रहे हैं या फिर कब उठ रहे हैं। ये तो मेरे अकॉर्डिंग लगभग नामुमकिन सा है कि हमें बता के मार्केट उठे कि हाँ भाई यहाँ से खरीद लो, मैं अब उठने वाला हूँ। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। तो अब सवाल आता है कि आखिर शेयर्स बाय करने का सही समय क्या है। दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग शेयर बाय करने का सही समय कभी भी नहीं आता है। आप जिस टाइम पे हो, मार्केट जिस सिचुएशन पे है या फिर आप जिस सिचुएशन पे हैं, वही सही समय है शेयर्स को बाय करने का। यहाँ पे कोई सही समय नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, यहाँ पे कोई भी सही समय नहीं है। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहे हो तो यहाँ पे प्राइस मैटर नहीं करता है। अगर आप एक आज शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो जो कि आज 100 रुपया है और आप हर एक महीने कुछ प्राइस उसमें इन्वेस्ट करते जा रहे हो, मान लेते हैं वो शेयर जब उसका प्राइस 100 रुपये था तब आपको 10 क्वांटिटी मिली है। बट अगले महीने वो शेयर का प्राइस बढ़ गया है, तब आपको 9 क्वांटिटी मिली है। उससे अगले महीने क्या होगा, वो शेयर का प्राइस 100 से घट के 90 आ गया है, तो आपको उसी टाइम पे 10 से ज्यादा शेयर मिलेंगे। तो दोस्तों, ये एक फायदा होता है अगर हम बिना प्राइस देखे हुए लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करें ना, तो हमें एक एवरेज प्राइस बनता जाता है। जिस समय शेयर का प्राइस ज्यादा होता है उस टाइम हमें कम मिलती है, जिस समय शेयर का प्राइस कम होता है उस समय हमें शेयर ज्यादा मिलते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो ना, तो शेयर प्राइस मत देखिए, मार्केट क्या चल रहा है मत देखिए। बस आपको जरूरत है आप एक अच्छी कंपनी को चूज करें और उसमें मंथली कुछ ना कुछ पैसा डालते जाएं। इससे क्या होगा कि वो धीरे धीरे करके ग्रोथ दिखाता जाएगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। जो लोग बोलते हैं ना कि शेयर बाय करने का सही समय होता है जब मार्केट डाउन हो और जब उठना स्टार्ट करे, तो इसी बात पे मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। 2020 में लॉकडाउन के स्टार्टिंग पीरियड में हमारा शेयर मार्केट 20% से क्रैश हुआ था, यानी कि 20% से गिरा था। बट इसी साल के एंड तक, 2020 के खत्म होने तक शेयर मार्केट 74% से बढ़ गया था। 2008 का इकोनॉमिक क्राइसिस, उस समय हमारा शेयर मार्केट 65% से क्रैश हुआ था और वहीं वो 2 सालों में 168% की ग्रोथ दिखाई थी। अब आप समझ सकते हैं कि जब भी मार्केट में कुछ डिप आता है ना, जब भी मार्केट गिरता है उसके बाद उससे भी बड़ा एक कमबैक लेता है, उससे भी बड़ा एक बाउंस बैक लेता है। बिकॉज मार्केट बस ऊपर जाने के लिए ही बना है, मार्केट गिरने के लिए नहीं बना है। भले वो शॉर्ट टर्म में गिर रहे हैं, चाहे वो कुछ भी रीजन हो। अभी का रीजन रेसेशन है, पहले का रीजन कुछ और था, आगे कुछ और रीजन होंगे। बट आपको ये समझना होगा कि लॉन्ग टर्म में वो ऊपर ही जाएगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं। 2001 में शेयर मार्केट 52% से टूटा था, 52% से टूटा था, और उस वही 2 सालों में उसने 126% यानी कि ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा का ग्रोथ 2 सालों के अंदर उसने करके दी है। अभी की सिचुएशन क्या है मार्केट की? अभी भी मार्केट कुछ रीजन से गिर रहा है, जैसे रेसेशन आ रही है, रशिया यूक्रेन वॉर है, या फिर बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ रही है। तो इसी के लिए शेयर मार्केट थोड़ी सी डाउन जा रही है। पिछले आंकड़ों की मदद से अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि आने वाले समय में शेयर मार्केट कहाँ जा सकता है। क्योंकि दोस्तों, अभी कुछ रीजन है जिसकी वजह से गिर रहा है, बट आगे क्या गिरता रहेगा? नहीं। तो दोस्तों, ये हमने देखा कि हम शेयर्स को कब बाय कर सकते हैं, शेयर खरीदने का सही समय क्या है।
तो हमारा जवाब होगा कि हम शेयर्स को कभी भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी उसका प्राइस जो भी है आने वाले समय में या तो वो बढ़ेगा या तो वो घटेगा। बट अगर हम लॉन्ग रन की बात करें, अगर हम लंबे समय की बात करें, तो दोस्तों आपको ये समझना होगा कि लॉन्ग टर्म में कंपनियां हमेशा बढ़ता है। सो दैट इज फॉर टुडे गाइस। आई होप आपका जवाब मिल गया होगा कि हमें शेयर्स को कब बाय करना चाहिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। रवि कुमार साइनिंग ऑफ।